अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 दैट इज सेल्स एंड टिश्यूज उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में रिलेशनशिप ऑफ सेल साइज एंड सेल स्ट्रक्चर का पढ़ा कि सेल्स का साइज, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो करिए, वहां पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको उस वीडियो की समझ आएगी तो ही आप इस चैप्टर में नेक्स्ट मूव कर सको, क्योंकि इस चैप्टर में सेल की मूवमेंट, उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर ही पढ़ना है। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। एक तो हमने सेल का साइज पढ़ना है, उसका हमने फिर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो पढ़नी है कि सेल का साइज और उसका सरफेस एरिया किस तरह से उसके वॉल्यूम पे जो है वो इफेक्ट करता है, या उसके हिसाब से उसका वॉल्यूम किस तरह से इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें जो सेल्स है बहुत ज्यादा साइज में वेरी करते हैं। सारे सेल्स एक जैसे नहीं होते, कोई सेल छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है, कोई बहुत छोटा होता है, कोई सेल जो है वो लाइट वेट होता है, कोई सेल जो है वो हैवी वेट होता है। ठीक है, तो हम इसमें डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे सेल के, जिसमें सेल जो है वो डिफरेंट कंडीशंस शो करेगा और डिफरेंट कंडीशंस में रहते हैं उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो भी डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं स्मॉलेस्ट सेल्स। स्मॉलेस्ट सेल्स क्या होते हैं, मतलब कि जो सबसे छोटे सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं और उनका साइज कितना होता है। बैक्टीरियल सेल्स आर द स्मॉलेस्ट सेल्स कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। के जो बैक्टीरिया के सेल हैं वो सबसे छोटे सेल हैं, और जो स्मॉलेस्ट सेल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। इनका जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 0.1 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर, मतलब कि इतने स्मॉल साइज के ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल्स। लॉन्गेस्ट सेल्स कौन से होते हैं, मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स। के जो हमारे मसल्स के सेल्स हैं और नर्व के सेल्स हैं ये सबसे लॉन्ग सेल्स। ठीक है, अब इनका क्या फंक्शन है, किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, बल्किएस्ट सेल्स। बर्ड्स एग्स आर द बल्किएस्ट सेल्स। बल्कि का क्या मतलब होता है, बहुत ज्यादा भारी होना। तो सबसे ज्यादा भारी किस बर्ड का एग होता है, ऑस्ट्रिच। जो शुतुरमुर्ग होता है उसका एग सबसे भारी होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा मटेरियल होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा मटेरियल प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें जो है वो नया ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर रहा है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा इसमें फूड मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बल्की सेल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने स्मॉलर सेल्स, लॉन्गर सेल्स और बल्की सेल्स पढ़े, लेकिन इन सेल्स के अलावा भी कुछ कैटेगरीज हैं वो जो इन दोनों के दरमियान में होती हैं। मतलब ना तो बहुत छोटे होते हैं, ना वो बहुत बड़े होते हैं, ना वो बहुत हल्के होते हैं और ना वो बहुत भारी होते हैं। रिलेशन ऑफ साइज एंड शेप विद फंक्शन। के साइज और शेप का फंक्शन से क्या रिलेशन है, अब हम वो पढ़ते हैं इसमें। सेल साइज एंड शेप आर रिलेटेड टू सेल फंक्शन। के सेल का साइज और शेप उसके सेल के फंक्शन से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। उसके साइज की बेस पे ही, उसके शेप की बेस पे ही कोई सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। बर्ड्स एग्स। ठीक है, बर्ड्स एग्स को देखते हैं कि उनका साइज, उनका शेप, उनका फंक्शन किस तरह से रिलेटेड है। बर्ड्स एग्स आर बल्की बिकॉज दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपिंग यंग। वो बहुत ज्यादा बल्की होते हैं, बहुत ज्यादा भारी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ताकि उनके अंदर जो डेवलपिंग यंग है, जो नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, ग्रोथ पोजीशन में है, डेवलपमेंट की पोजीशन में है, उसको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके, उसकी फूड उसमें प्रोवाइड कर दी जाती है। तो हमने बर्ड एग में पढ़ा ऑस्ट्रिच का एग, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। इसके बाद मसल सेल्स। Long muscle cells efficient in pulling different body parts together, involved in contraction and relaxation of muscles. Muscle cells क्या करते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट पोजीशंस में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट में हमारी हेल्प करते हैं, और इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। मतलब अपने बाजू को ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो ये सारा काम किस वजह से होता है, मसल सेल्स की वजह से। नर्व सेल्स। Lengthy nerve cells can transmit messages between different parts of body. नर्व सेल्स क्या होते हैं, न्यूरॉन सेल्स होते हैं, जिसमें नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होती है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। अब इसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी आसानी से मैसेज एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक आसानी से मूव करेगा। अब हम इसमें पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल सेल साइज। अब हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया लार्ज सेल्स, स्मॉलेस्ट सेल्स और बल्कि सेल्स। अब हम स्मॉल सेल साइज का जो बेनिफिट पढ़ते हैं कि सेल का साइज जितना स्मॉल होगा उसका हमें क्या फायदा है। ठीक है, तो अब ये देखें कि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका साइज सबसे छोटा होता है, तकरीबन 8 माइक्रोमीटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो कैपिलरीज हैं वो इतनी सॉफ्ट होती हैं और वो इनका डायमीटर इतना थोड़ा होता है कि उनके अंदर से कोई बड़ा सेल मूव नहीं कर सकता। ठीक है, अगर उसमें अंदर से कुछ बड़ा सेल मूव करेगा
तो वहां से वो आगे पास नहीं कर सकेगा, उसके अंदर ही रह जाएगा। तो इसी वजह से जो स्मॉल सेल साइज है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो छोटे ना होते, बड़े होते, तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में इन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होनी। Small cell size can also have some benefits. For example, human red blood cells are only 8 micrometer in diameter and therefore can move through arterious blood vessels. इसी वजह से, अपने स्मॉल साइज की वजह से ही वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर से एक जगह दूसरी जगह मूव करते हैं। ब्लड वेसल्स में किस में जो है वो रेड ब्लड सेल्स की मूवमेंट पड़ेगी हम कैपिलरीज में, कि कैपिलरीज में जो है वो बहुत आसानी से मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि कैपिलरीज बहुत ज़्यादा लाइट जो है वेट होती है, बहुत ज़्यादा इनका डायमीटर भी छोटा होता है, इनके अंदर से हैवी सेल जो है वो पास आउट नहीं कर सकता। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, कि किसी भी सेल का सरफेस एरिया उसके साइज पे किस तरह से इफेक्ट करते हैं, जब हम वो देखते हैं तो आपको स्टूडेंट्स अगर याद हो, आपने मैथ में पढ़ा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है, एक चीज के कम होने से इसकी ऑपोजिट चीज में भी कमी हो रही है। लेकिन जो सेल सरफेस का सरफेस एरिया और सेल का साइज होता है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, साइज जितना बड़ा होता जाएगा सेल का, उसका सरफेस एरिया उतना कम होता जाएगा। सेल का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही कम होगा, ठीक है। तो आपने एक छोटी सी बात अपने जहन में बस रखनी है कि साइज बड़ा होगा सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा साइज बड़ा होगा। मतलब कि ज्यादा सरफेस एरिया होगा वो ज्यादा जगह कवर करेगा, लेकिन उसका साइज छोटा होगा। ओके, मोस्ट सेल्स आर स्मॉल इन साइज इन रिलेशन टू देयर वॉल्यूम्स। लार्ज सेल्स हैव लेस सरफेस एरिया एज कंपेयर टू स्मॉल सेल्स। के जो लार्ज सेल्स होते हैं उनमें ज्यादा सरफेस एरिया होता है, लेकिन स्मॉल सेल्स में थोड़ा सरफेस एरिया होता है। नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्शन। Need of nutrients and waste production are directly related to cell volume. Cell takes up nutrients and excrete waste through its cell membrane. ठीक है, सेल क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ले जाता है और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उनको एक्सक्रीट करता है, रिलीज करता है। A large cell has a much smaller surface area and relative to its volume than smaller cells. ठीक है, सेल जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही कम होगा। The membranes of small cells can serve their volumes more easily than the membranes of a large cells। के जितनी मेम्ब्रेन स्मॉल सेल्स की जो मेम्ब्रेन होगी वो ज्यादा अच्छे से फंक्शनिंग परफॉर्म करेंगे एज कंपेयर टू लार्ज सेल्स। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो पढ़ा कि किस तरह से सेल का साइज उसके फंक्शन पे इफेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। किसी वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।